हेलो दोस्तों, डेली जी के जीएस प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे स्पेशल साइंस आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो स्पेशल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से जितने भी प्रश्न बने हैं एग्ज़ाम में उन सभी को कवर कर लिया गया है। अब हमारी जो चर्चा होगी डेली शाम 5 बजे वह जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पर होने वाली है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक परीक्षाओं में, उन सभी की चर्चा हम वीडियो में करने वाले हैं। तो यह सेशन ठीक है कई दिनों तक चलने वाला है जीव विज्ञान का। तो चलिए आज से सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो साइंस का पार्ट है स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं उपशाखाएं, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं वह कौन से हैं। तो देखिए प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है तो अमीनो एसिड नाम से जाना जाता है। जो प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, ठीक। अंगूर की खेती करने को या फिर अंगूर की खेती का संवर्धन करने को क्या कहा जाता है, तो उसको विटिकल्चर कहा जाता है, ठीक। वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो रेशम के कीड़े का यानी रेशम पालन किया जा रहा है तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, तो पक्षियों से है। आर्निथोलॉजी का जो संबंध है। एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वह कीटों से है, ठीक। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है उसको ओकोंजोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है उसको शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। जिनमें जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मर्मिकोलॉजी कहते हैं, ठीक। घाव का अध्ययन कहलाता है तो ट्रोमेटोलॉजी, ठीक है। ट्रोमेटोलॉजी घाव का अध्ययन कहलाता है। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है तो पीडियाट्रिक्स, ठीक है। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है तो यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं, तो जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा है, ठीक। सेरीकल्चर संबंधित है तो रेशम कीट के पालन से संबंधित है सेरीकल्चर, ठीक। मधु के लिए मधुमक्खियों एवं छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है, तो उसको एपीकल्चर कहते हैं जो मधुमक्खियों पालन से संबंधित होता है। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का जो पालन है उसको क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको एनाटॉमी कहते हैं। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन वह एंटोमोलॉजी कहलाता है। आर्निथोलॉजी संबंधित है किससे, तो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है आर्निथोलॉजी, ठीक है। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है, तो सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है हर्पेटोलॉजी, ठीक। अगला प्रश्न है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन से, भंडारण से, प्रसंस्करण से और विपणन से संबंधित है वह क्या कहलाती है, तो ओलेरीकल्चर, ठीक है। ओलेरीकल्चर कहलाती है। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है तो कोशिका से संबंधित है, ठीक। एपिडेमियोलॉजी निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है क्या, एपिडेमियोलॉजी, ठीक।
माइकोलॉजी जो है अध्ययन है किसका, तो कवक का। तो कवकों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर के निम्न में से जो है किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है, तो यकृत से संबंधित जो अध्ययन होता है ना उसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले कई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को कहा जाता है तो ब्रायोलॉजी कहा जाता है। निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है तो साइनोलॉजी, क्या, साइनोलॉजी, ठीक। पेडोलॉजी विज्ञान है तो पेडोलॉजी विज्ञान है तो मिट्टी का विज्ञान है पेडोलॉजी। जीवधारियों का वर्गीकरण जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो कशेरुकी जंतु है, कशेरुकी जंतु है तो जो सांप होता है यह कशेरुकी जंतु होता है। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था, तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। किसने, तो लैमार्क ने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, ठीक। अगला प्रश्न है फ्लाइंग फिश है तो यह एक मीन है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली कौन सी है, तो गैम्बूसिया है, गैम्बूसिया, ठीक है। एक जीवधारी के रूप में जो है पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट जो है जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है, तो गिबन, ठीक है, गिबन लघुत्तम कपि है। दांत वाली व्हेलों में जो है विशालतम है तो स्पर्म व्हेल जो है यह सबसे विशाल है जो दांतों के मामले में है। भारत की सबसे बड़ी मछली है तो व्हेल शार्क है, व्हेल शार्क जो है यह भारत की सबसे बड़ी मछली है। शहतूत साल बनाई जाती है तो चीरू के बालों से, चीरू के बालों से जो है शहतूत साल बनाई जाती है। समुद्री घोड़ा है तो एक मछली जो है यह समुद्री घोड़ा है। गोल कृमि यानी कि निमटोड से होने वाला रोग क्या होता है, तो फाइलेरिया होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो स्क्विड, ठीक है, स्क्विड जो है यह सबसे बड़ा अकशेरुकी है। पित्ताशय नहीं होता, पित्ताशय नहीं होता है तो चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो छिपकली में। कीट नहीं है तो मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं तो मेंढक और सर्प। पक्षी वर्ग में नहीं आता है तो चमगादड़। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है उसको कपोत कहते हैं। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी जो है ऑस्ट्रिच होता है, ठीक। खुर नहीं पाए जाते हैं तो गीदड़ में, ठीक। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है तो चींटी का, ठीक है। वर्ग की संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी यानी कि मैमेलिया जो है शब्द है एक वर्ग का। निम्न वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी श्रेष्ठ 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है तो गण रखता है, ठीक। पंच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो व्हिटेकर ने किया था। पंच जगत वर्गीकरण का जो प्रतिपादन है। निम्न जीव मोनेरा जगत से संबंधित है तो जीवाणु, ठीक। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है जिसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, ठीक है। लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण के कारण जो है ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा गया जो दूध होता है वह खट्टा हो जाता है, ठीक। कि जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है तो लुई पाश्चर ने, ठीक। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत क्या होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन होता है। क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन जो है जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत होता है। मोनेरा समूह में आता है तो क्या, जीवाणु आता है। इस जगत यानी किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित है तो मोनेरा, ठीक। अमीबा निम्न जगत से संबंधित है तो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा पादाभ या कूटपाद कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बहुकोशिकीय जानवर नहीं है तो अमीबा। अमीबा जो है प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। स्यूडोपिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया जो है संदर्भित करता है तो कोशिका द्रव्य से भरा भुजा जैसा उभार जो होता है वह
पोडिया संदर्भित करता है। एक कोशिकीय नहीं होता है तो जो हाइड्रा होता है यह एक कोशिकीय नहीं होता है। एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है तो पैरामीशियम जो है एक बहुकोशिकीय जीव नहीं होता है। यहाँ पर कूट भाषा में दिया गया है पक्षी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का जो अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागति जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण जो है इकोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म जो होता है पेलियोबायोलॉजी कहलाता है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति को जो है किसने दिया था? द्विनाम नामकरण की पद्धति की जो है किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो कार्ल लीनियस के द्वारा। कार्ल लीनियस के द्वारा जो है द्विनाम पद्धति को दिया गया था। जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम, यहाँ से क्या प्रश्न पूछे गए हैं कि मनुष्य निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है तो पोरीफेरा, पोरीफेरा जो है वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है मनुष्य। एक बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? तो स्पंज, ठीक, स्पंज जो है प्राणी जगत के पोरीफेरा संघ से संबंध रखता है, ठीक। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंतर्गत जो है मनुष्य नहीं आता है। पोरीफेरा प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असममिति होते हैं, ठीक है। कौन? तो जो पोरीफेरा प्राणी संघ होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीलेंट्रेटा, ठीक है, सीलेंट्रेटा। इनसे संबंधित जो प्रश्न है, देखिए, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समयकांतरण प्रदर्शित करता है, यानी कि मेटाजेनेसिस संदर्भित करता है, प्रदर्शित करता है, उसको ओबेलिया कहते हैं। वह उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं होती है, उसको नाइडेरिया कहते हैं, ठीक। हाइड्रा जंतु जगत के निम्न संघ का उदाहरण होता है तो सीलेंट्रेटा का उदाहरण होता है जो हाइड्रा होता है। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडेम्सिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु शामिल होते हैं तो उसको सीलेंट्रेटा कहते हैं, ठीक है। सीलेंट्रेटा जो है में कौन शामिल होता है? तो हाइड्रा, एडेम्सिया, फाइसेलिया और जो है कोरल, ठीक। जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है तो कोरल। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मुकुलन प्रकार का या बडिंग प्रकार का जो है प्रजनन होता है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण होता है? तो संघ निडेरिया का जो है उदाहरण है जेलीफिश। सी एनिमोन्स, ठीक है, सी एनिमोन्स जो है निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? तो जैली मछली में जो है पीछे, ऐसा जो है जलीय जानवर है जैली मछली जिसमें पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारी चर्चा होने वाली है प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीज के ऊपर, ठीक है। तो एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर हैं जिनमें एक त्रिकोण की संरचना और यह किसी प्रगुहा, कंकाल और गुदा से रहित तो होती है, उसको जो है चपटे क्रीम कहते हैं। इस प्लेटी हेमिल्थीज में पाए जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? उसको फ्लेम कोशिका कहते हैं। प्लेटी हेमिल्थीज संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है ऊतक अंग स्तरीय संगठन दिखाता है, ठीक। पृथु कृमि, ठीक है, पृथु कृमि संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर है एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा जो है संबंधित प्रश्न, ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन हेतु सूक या पैरापेडिया होता है तो उसको एनेलिडा कहते हैं। जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है, उसको एनेलिडा कहते हैं। लाल कृमियों में जो है पक्वाशय यानी कि जो है गिजर्ड नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है, ठीक।
एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे जो है पर्यायिक कहते हैं। पर्यायिक, ठीक है, पर्यायिक कहते हैं। केंचुए के अग्रभाग पर मुख एवं जो है पुरोमुख होते हैं। केंचुए जो है एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, केंचुआ जो होता है किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को जो है ढीला करने में मदद करता है, इसीलिए केंचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग जो है, इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या है, किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। तो आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो जीव होते हैं, इनका जो शरीर होता है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ क्या होता है, तो आर्थ्रोपोडा। एक संधिपाद है यानी कि आर्थ्रोपोड है तो सहस्रपाद। ठीक, निम्न समरूपता आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो द्विपार्श्विक। आर्थ्रोपोड का उदाहरण है तो बिच्छू। ठीक है, मधुमक्खी की आंखें होती हैं तो 5 होती हैं। निम्न का उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है तो सेलर मकड़ी का। ठीक है, निम्न का जो उपनाम है किसका, तो सेलर मकड़ी का जो उपनाम है डैडी लॉन्ग लेग्स है। ठीक, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति क्या है, तो सहारन सिल्वर चींटी है। सहारन सिल्वर चींटी जो है यह दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं, तो एरेक्निड्स वर्ग में आती हैं। ठीक, झींगा जो है आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। मकड़ियाँ प्रजाति के अंतर्गत आती हैं तो आर्थ्रोपोडा प्रजाति में आती हैं जो मकड़ियाँ होती हैं। केकड़े भी जो है आर्थ्रोपोडा प्रजाति में आते हैं। झींगा मछली जो होती है किस परिवार के होते हैं, तो ये क्रस्टेशियन परिवार के होते हैं जो झींगा होते हैं। ठीक, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर है किसकी, तो आर्थ्रोपोडा वर्ग की। एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण क्या होता है, तो प्यूपा होता है। ठीक है, प्यूपा। अगला क्वेश्चन है कि किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं, ठीक है, उसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि घोंघे, ठीक है, घोंघे में हरकत एक पेशीपाद की सहायता से होती है। डेविल फिश भी कहा जाता है किसको, ऑक्टोपस को जो है डेविल फिश भी कहा जाता है ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है जो ऑक्टोपस होता है। ऑयस्टर प्रजाति के अंतर्गत आता है तो मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है जो ऑयस्टर होता है। ठीक, जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होता है, तो संघ में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है क्या, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि कटल फिश संघ से संबंधित है तो मोलस्का। कशेरुकी प्राणी नहीं है तो घोंघा। घोंघा का संबंध किस संघ से है, तो मोलस्का संघ से है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें जो है विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है, तो उसको इकाई नोड मेटा कहते हैं। ठीक, संघ यानी कि फाइलम इकाई नोड मेटा के बारे में विशेषता है तो प्रगुहा उपस्थित होता है, द्विपक्षीय सममिति होती है। रज्जुकी यानी कि चौडेट्स संघ के जीवों के संबंध में कथन सही है तो इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, किसमें, रज्जुकी में। कार्डेका, ठीक है, कार्डेटा यानी कि रज्जुकी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो हृदय अधर भाग में होता है, किसमें, जो रज्जुकी से संबंधित होते हैं। अरज्जुकी के संदर्भ में सत्य है तो क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो होते हैं वो कार्डेटा जो है प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। जीव अंडज है तो मेढक, ठीक है, चुकवल है तो छिपकली, ठीक है। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास में को अपनाते हैं, तो समुद्री आवास को अपनाते हैं जो टर्टल पेट्री होते हैं।
कॉपर स्मिथ बारबेट हैं तो पक्षी, ठीक है। प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है तो चूहा, ठीक। निम्न का संबंध जो है होमिनिड से कुल से है तो जो मानव है, ठीक है। मानव जो है किससे संबंध रखता है तो होमिनिड कुल से संबंध रखता है। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसे कहते हैं तो किलर व्हेल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जैव विकास एवं आनुवंशिकी गुणसूत्र की, ठीक। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः यह होता है तो एक यक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता यानी कि सिकल सेल एनीमिया के कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक। वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है उसको वर्णांधता कहते हैं, यानी कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जो रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं तो 45 क्रोमोसोम जो हैं प्रभावित होते हैं टर्नर सिंड्रोम में, ठीक। भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा कौन सा है तो बीटी कपास है, ठीक है। पेंसिलिन जो है कवक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। प्रसिद्ध डॉली भेड़ जो है क्लोनिंग, ठीक है। प्रसिद्ध डॉली भेड़ क्लोनिंग तकनीकी के परिणाम स्वरूप जो है अस्तित्व में आई है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है तो लखनऊ में। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें जो है डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, यह होता है तो जीनोम एडिटिंग होता है। पैतृकता का निर्धारण जो है अब संभव है तो डीएनए जांच के द्वारा जो है पैतृकता का निर्धारण संभव होता है, ठीक है। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध करता है तो जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान करता है, ठीक। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में जो है डीएनए जांच में स्वीकार किया जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हुगो डी ब्रीज ने किया था, ठीक है। किसने? हुगो डी ब्रीज ने जो है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वह क्या है तो हरित नील शैवाल है। क्या है? हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को जो है प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था क्या? गार्डन पी था। क्या था? गार्डन पी यानी कि मटर, ठीक है। यौन संबंधित आनुवंशिक रोग है तो हीमोफीलिया जो है यौन संबंधित आनुवंशिक रोग है। डायनासोर्स पाए जाते थे तो मेसोजोइक युग में, ठीक है। मेसोजोइक युग में जो है डायनासोर्स पाए जाते थे। एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है तो डीएनए का, ठीक। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का पूर्ण रूप, ठीक। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। किसका फुल फॉर्म? तो जो है डीएनए का, ठीक। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या होती है तो जीन होती है। निम्न चीज़ एक जीन का गठन करती है तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। निम्न चीज़ एक जीन का जो गठन करती है। निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है तो यूरेसिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक जो है आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है तो प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए को प्रमुख रूप से जो है नाभिक कोशिका में संग्रहित किया जाता है। नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से जो है किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है नाभिक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग में, ठीक है, डीएनए उपस्थित होता है।
किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। तो अर्धसूत्री विभाजन। ठीक। मनुष्यों में गुणसूत्रों के युग्म होते हैं तो कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। पॉलीसोम की राइबोसोम की भूमिका होती है तो mRNA का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना। ठीक है, पॉलीसोम की राइबोसोम की भूमिका होती है। केंद्रीय ड्रागमा के लिए सही क्रम क्या है? तो DNA प्रतिकृति, mRNA प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण। ठीक। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चों के लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX का जो परिणाम होता है वह क्या होता है? तो लड़की होता है। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से जो है लड़की का जन्म होता है? तो पिता के जो है XX गुणसूत्रों के संयोजन से लड़की का जन्म होता है। एक मानव कोशिका में जो है गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। ठीक। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो XY उत्तरदायी होता है पुरुष में पुरुषत्व के लिए। झिल्लीदार गर्दन यानी कि वेब्ड नेक जो है अभिलक्षण है किसका? तो टर्नर संलक्षण का। ठीक है। जो हिनाओ, ठीक है, हिनजियो नाम के एक अमेरिकी कोशिका आनुवंशिकी विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था, जिसमें 2n बराबर जो है 46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया था। कब? 1956 में। किसने? जो हिनजियो ने। ठीक। एक मेंडेलियन विकार नहीं है, एक मेंडेलियन विकार नहीं होता है तो टर्नर सिंड्रोम। निम्न वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी। उनको ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो जो मटर है। ठीक। विल्सन रोग जो है एक आनुवंशिक रोग है जिसमें जो है कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है तो रतौंधी जो होता है यह विल्सन रोग का लक्षण नहीं होता है। मेंडल को जो है जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। किनको? मेंडल को जो है जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। हीमोफीलिया का जो है लक्षण क्या होता है? तो रक्त का थक्का न जमना जो होता है यह हीमोफीलिया का लक्षण होता है। ठीक। पुनेट स्क्वायर में क्रॉस AABB XAABB के साथ जो है कितने AABB जीनोटाइप बनेंगे? तो 4 बनेंगे। ठीक। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था किसने? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। ठीक है। किसने? डार्विन ने जो है, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। निम्न काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो पूरा पाषाण काल में जो है भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। शब्द जो उत्परिवर्तन है मुख्य रूप से संदर्भित करता है तो आनुवंशिकी गलती को संदर्भित करता है जो उत्परिवर्तन है। जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है तो प्रवसन होता है। एक आनुवंशिक विकार नहीं है तो जो एड्स होता है यह एक आनुवंशिक विकार नहीं होता है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए थे? तो क्रेटेशियस। ठीक है। क्रेटेशियस अवधि के दौरान लुप्त हो गए थे। कौन? जो डायनासोर थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। महाकल्प को जो है किसको? नूतन जीवी यानी कि सोनोजोइक। ठीक है। महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो लुइस अल्वारेज की देन है। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड आया जिसके परिणाम स्वरूप जो है डायनासोर विलुप्त हो गए। ठीक है। एक अवशेषी अंग होता है तो अपेंडिक्स। ठीक है। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविका वाक्यांश निम्नलिखित में
से जो है किसका कथन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, तो अर्नेस्ट मेयर को जो है 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे कहते हैं तो अनुकूली विकिरण कहते हैं। ठीक, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था, तो उसको वाधामना महाराष्ट्र। ठीक है, वाधामना महाराष्ट्र में जो है ऐसा स्थान है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। निम्न ने यह सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी, तो जेबीएस हार्डेन ने कहा था। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जीव विज्ञान का फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पर शाम 5 बजे यह साइंस प्रैक्टिस मिलता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।